सुनी होगी, सद्दू पाने नाम के एक ब्रजवासी रहते थे गिरिराज जी में। उनकी बहुत सारी गैया थी। उनमें से एक गैया ऐसी थी, उसके दुग्ध में सुगंधी आती थी और वो गाय सद्दू पाने को अति प्रिय। और यही होता था, उसके जन्म लेने वाली बछिया के दूध में भी सुगंधी आती थी। तो कई लोग तो अपने घर में पूजन आदि करते तो सद्दू पानी से जाकर के दूध लेकर के आते वही गैया को, क्योंकि सुगंधित दूध है, वहां से ठाकुर जी को अभिषेक करेंगे। एक समय आया, वो गैया चरवे के काजे वन में जावे, गिरिराज जी पे जावे और लौट के आवे तो वहां के दूध नहीं। सद्दू पानी ने 4-5 दिन तो प्रतीक्षा करी। वहां के बाद देखिए दूध देनो क्यों बंद कर दियो, लगे कोई बड़ी प्रसिद्ध गैया है, कोई निकाल ले तो हो चोर। तो ऊपर जाके देखा तो वो गैया एक विशेष स्थान पर जाती हैं और अपने चारों थनों से दूध प्रवाह कर देती हैं। जब वहां जाकर के देखा उस गड्ढे में, तो श्रीनाथ जी की भुजा निकली हुई है। कुछ समय बाद जब श्रीजी बाबा प्रकट भये गिरिराज जी से, तो कहते हैं अनेक वर्षों तक श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, रसोई की सामग्री नहीं पाई। श्रीनाथ जी केवल दूध पीते हैं, पे पी करके रहते हैं। और सद्दू पाने से कह दई, बोले अरे सद्दू पाने, जे तेरे गैयान के कुल में जो सुगंधित दूध देवे वाली गैया है ना, ये पता कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे नंद बाबा की 9 लाख गैयान में से एक गैया की वंशधर है, वही को वंशज चलो आ रहा है। या हमारे में तेरी गैया को दूध ना पीऊं, ये तो मेरी गैया है। सोचिए सद्दू पाने के ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा क्यों हो गई? क्योंकि गौवंश में एक गैया नंद बाबा के कुल की हती। जो लोग अपने घर गौ सेवा करें, क्या पता कौन किस वंश से है, कौन सी कोई व्रज के वंश की कोई गैया हो, का पता नंद बाबा के वंश की गैया आपके घर आ जाए और वह गैया के दूध के लोभ में ही ठाकुर जी आ जाए। हमारा साधन तो नहीं है कि हम ठाकुर जी को प्रकट कर सकें, पर गैया को दूध तो प्रकट कर ही देखो, श्रीनाथ जी प्रकट है के। और सद्दू पाने के यहां कितने वर्षों तक गिरिराज जी पर विराजमान श्रीनाथ जी ने अन्न सेवन नहीं किया, केवल दूध पीते। फिर जब श्रीमन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज व्रज पधारे, तब श्री जी बाबा ने पहली बार अन्न आरोगा और तब अन्नकूट 56 भोग तब लगाए गए, तब से ठाकुर जी प्रसाद पान लगे। लेकिन ठाकुर जी ने आज बंधुओं मंदिरों में भी अब इतनी सामग्री बनती है, इतनी देसी गैया ही नहीं है कि इतना घी वहां पहुंचाया जा सके, तो फिर अन्य अन्य घी पहुंचाने पड़ते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम मानवों ने ठाकुर जी के द्वारा प्रकट की गई, प्रदत्त की गई निधियों को ही नष्ट कर दिया, तो ठाकुर जी हमसे उदास बैठे हैं। कम से कम ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भाई तुम पूरे संसार के साथ कुछ भी करो, जो हमारी वस्तु है उसको तो सुरक्षित रखो। गिरिराज जी की महिमा हमने नहीं जानी, रज की महिमा हमने नहीं जानी। यमुना जी, वृंदावन में आप आचमन नहीं कर सकते, और अगर आपने 10-12 दिन तक आचमन कर लिया तो आपको घनघोर पी लिया हो जाएगा। ये वृंदावन की यमुना जी की स्थिति है। हमें ऐसा लगता है ठाकुर जी की एक वस्तु की भी संरक्षण की इच्छा और एक वस्तु की भी रक्षण की भावना किसी जीवात्मा के मन में आ गई, ठाकुर जी कहेंगे तू तर्पण मत करे, तू संध्योपासन मत करे, तू जप तप मत करे, सब तेरो कल्याण कर दूंगा मैं, तू बस मेरी निधि की रक्षा कर। गौ सेवा करने वाले गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को पिंडदान आदि करने की वो तो विधि है, करना ही चाहिए, विधि से तो करो। पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो गौ रक्षा गौ सेवा का संकल्प लेते हैं ना, ठाकुर जी कहें तेरे सबरे पितृ मुक्त है गए, तेरे आगे आने वाली सबरी पीढ़ी मुक्त है गई, और तू तो मुक्त है ही गए हो, क्योंकि तेने मेरी निधि की रक्षा करी है। आज गोपाष्टमी है, आज गैया का प्राकट्य हुआ ठाकुर जी से, और गैया से प्रकट हुआ गोलोक धाम, जो कि ठाकुर जी का नित्य धाम है। जैसे वैकुंठ, साकेत और गोलोक, गोलोक का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गैया से हुआ। ऐसी गौ माता कृपा कर रही हैं
आज गोपाष्टमी है, कल भी गोपाष्टमी है। ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार करो, गैयान की जाकर के सेवा करो, खूब आरती करो, वंदन करो। और बंधुओं, गैया में ही गोपाल जी देखो और उसी भावना से गैया की सेवा में लग जाओ। आप अनुभव करेंगे, घर में विराजमान करके ठाकुर जी की सेवा करने का जो फल मिलता है वो केवल गैया की सेवा करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। ऐसी गौ माता है। तो गैया के ठाकुर जी के अंग से गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों प्रकट हुए और तीनों का गोत्र भी एक ही है। ऐसी गैया को हम प्रणाम करते हैं आज जिनका प्राकट्य हुआ। गोपाष्टमी का दिन था, छोटे से लाला रोन लगे। मैया बोली, लाला तू काई को रो रहा है? मैया तू मुझको छोटी छोटी बछिया बछड़ाने दे दे, मैं उनको चरावे जाऊं। पर अब मेरा मन है रो कि मैं गैया चरावे जाऊंगा। अब मैं बड़ो है गो, 6 वर्ष के हो गए ठाकुर जी। इतना सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी की गौचारण का। ठाकुर जी रो रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू नेक सो है, गैया चरावे के काजे जाएगो, कहीं गैयान के खुरन के नीचे आए गए तो? ठाकुर जी बोले, नाए आऊंगो मैया, ये सबरी गैया मुझे बहुत प्रेम करें, मुंह पे नाए चढ़ेंगी, आज तू मुझको गैया चरावे जान दे। नंद बाबा आए, आकर के देखी लाला रो रो है। ठाकुर जी से कही, बोले लाला काय को रो रो है? बाबा मैं गैया चरावे जाऊंगो, अब मैं बछड़ा बछिया ना चराऊंगो, अब मैं बड़ो है गो। बंधुओं, रास, आज रास की कथा है। रास बिहार शरद पूर्णिमा पे हुआ गोपियों के साथ, लेकिन बाकी के पूरे वर्ष ये गौचारण जो ठाकुर जी करते हैं, गैयाओं के संग रास बिहार करते हैं ठाकुर जी। कभी कोई गैया पे लटक जाएंगे, कभी कोई गैया के थन को पान कर लेंगे, कभी कोई गैया को अपने हृदय से लगाएंगे, कहीं कोई गैया के ऊपर ऐसे हाथ फेरेंगे, कोई गैया के ऊपर सो जामे ठाकुर जी। गैया चल रही है, ऊपर ठाकुर जी पौड़े भये हैं, धीमे धीमे गैया भी ऐसे चले कि लाल जी गिर नहीं जाए कहीं नीचे। इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करें। नंद बाबा आए, बोले लाला गैया चरावे को? रुक जा, कुल पुरोहित से पहले समय तारीख निकलवा लूं, एक मुहूर्त निकलवा लूं। श्री सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा ने निवेदन कियो, हे मुनिवर, लाला जिद कर रो गैया चराऊंगो, आपने एक पत्रक देख करके बताओ कौन सी बढ़िया तिथि है, शुभ मुहूर्त निकालो। बंधुओं, उस समय पे और कोई व्यापार नहीं था, या तो खेतीबाड़ी या फिर गैया चराओ, गैया के दूध घी आदि उनको विक्रय करो, उससे ही घर चलते थे। एक प्रकार से आज बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे जब उनका बिजनेस संभालते हैं तो बहुत उनको शाबाशी देते हैं। ऐसे ही गौ पालकन के बालक जब गैया पालवे लग जाते और गौचारण करने लगते तो बहुत बड़ा उत्सव मनता था ब्रजमंडल में। भैया इनको लाला सुगड़ है अब गैया चरावे को। ब्याह संबंध होते थे तो लड़की वाले पूछते लड़का खा कर है? अजी हमारा छोरा तो सुबह उठ के स्नान ध्यान करके 8:30 बजे गैया ने लेके निकल जाए। 8:30 बजे निकल जाए? हाँ। कितनी गैया हैं? बोले 1000 गैया, कोई के 5000 गैया, नंद बाबा के तो 9 लाख गैया। तो जितनी ज्यादा गैया और जितना बढ़िया गौ सेवक उतना बढ़िया छोरा। जैसे आज यूं के है ना कि वो चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, आदि आदि। तो घर वाले लोग फिर बाकी की चीजों को नजरअंदाज भी कर देते। ठीक है, घर भले ही बड़ा नहीं है लेकिन बेटा डॉक्टर तो है, ब्याह कर दो। ऐसे ही पुराने समय में सोचते थे भले ही खप्पर छप्पर के घर हैं लेकिन गैया चरावे लाला, ब्याह कर दो। छोरी भी अपनी सखीन ते मिले, बोले अरे मेरो ब्याह पक्को है गो है। कौन ते भाव? गैया चरावे नंदगाम में। अच्छा गैया चरावे, अरे बड़े ऊंचे घर में जा रही है। आज गऊ चराने वाले को बड़ा ऐसा समझ लिया गया है, अरे ये हमारे भारत का सबसे प्रथम व्यापार था गौ चारण करना, और सबसे श्रेष्ठ व्यापार था।
गैया चराते हैं, घी निकालते हैं, दूध निकाल, फिर उनका विक्रय करवाते हैं। ऐसे ही घर चलते हैं। तो एक प्रकार से गैया चराने को मतलब है कि अब सुगढ़ है गयो लाला। दूसरी बात, दाऊ दादा तो बड़े हैं, वो नंद बाबा के संग गैया चरावे जामे। एक दिन दाऊ दादा बोले, लाला अब मेरो तो तोते पहले ब्याह है जाए को। ठाकुर जी बोले, काय को? अरे तू ना जाने, ब्याह करवे वाले सबसे पहले यूं ही पूछे गैया चरावे कि नहीं। मैं तो जाऊं गैया चरावे, तू तो बछड़ा बछिया चरावे। छोरी वाले आमे भी हैं तो यूं सुन के कि बछिया चरावे सो चले जाए। वही रात ठाकुर जी रोए, बोले मैं गैया चराऊंगा अब। क्यों? मेरो ब्याह होएगा तब। दूसरे दिन सांडिल्य मुनि पधारे। नंद बाबा बोले, आप पत्रक देख के बताओ, शुभ मुहूर्त निकालो, लाला गैया चरावे को। सांडिल्य मुनि बोले, नंद बाबा तुम्हारो लाला तो बड़ो अद्भुत है। बोले क्यों? बोले मुहूर्त देख के ही रोवे। क्यों? बोले आज ही मुहूर्त है गैया चरावे को, आज गोपाष्टमी है। बोले ऐसा लाला है, मुहूर्त देख के ही रोवे। आज गोपाष्टमी को मंगल दिन है, आज के दिन ही गैया मैया को प्रादुर्भाव भयो। तो अब लाला सो पूजन कराओ, और पूजन कराए करके आज लाला को गैया चरावे भेज दो। आहा, ठाकुर जी आनंद में भर गए। बोले अब हम गैया चरावेंगे। और ठाकुर जी सबसे पहले तो यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में गौ पूजन करने गए। गैया को पूजन किया, सींग में स्वर्ण और चांदी के छोटे छोटे सींग बनवाए करके जो ऊपर के भाग है वहां पर मड़वाए, वहां पर लगवाए। पामन में सुंदर पाजेब पहनाई, जैसे माताएं पहनती हैं वैसे चारों खुरन में पाजेब पहनाई। पाजेब पहना करके फिर हल्दी, चंदन और मेहंदी, इनमें हाथ बोर बोर करके गैया के ऊपर थापे लगा करके सुंदर श्रृंगार कियो। गैया के नेत्रन के पास में सुंदर चंदन की आकृति सो काजल जैसो लगायो है ठाकुर जी ने। वहां के बाद में फिर गैया के सींग के बीच में यहाँ पे पाग पहनाई। पाग पहना करके वहां में मोती जड़े हैं। सुंदर मैया ने एक साड़ी पहनाई है। ठाकुर जी खूब सारे मोर पिछ लेकर के आए, और मोर पिछ लेकर के जो यहाँ पाग बांधी है, वह पाग के बीच में खूब सारे मोर पिछ लगा दिए। तो ऐसे मुकुट बन गयो गैया को। इतनी सुंदर गैया को श्रृंगार भयो। फिर मैया ने सुंदर सुंदर लडुआ बनाए, सुंदर खिचड़ी बनाई, सुंदर बड़ी बड़ी रोटला बनाए। सबन को ले जा करके लाला पवा करके आवे। हर गैया के चरणन में प्रणाम करके 2-2, 3-3, 4-4 परिक्रमा लगा करके ठाकुर जी सबको वंदन करें, सबके चरणन में प्रणाम करें। गौ पूजन कियो। बंधुओं, गैया जिस समय बालक को जन्म दे रही हो, बछड़ा बछिया को जन्म दे रही हो, और वो बालक पूर्ण रूपेण बाहर ना आया हो, उस समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि गैया दो मुखी हो जाती है। एक मुख तो आगे को है, और जब बालक को जन्म दे तो दूसरा मुख भी प्रकट हो जाए, तो दो मुखी गैया है जाए। वह समय यदि गैया की परिक्रमा कर ली जाए तो पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और जिस समय वो परिक्रमा हुई उसी समय, जन्म से लेके उस समय तक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं गैया की परिक्रमा करते हैं। हम कहां तक बताएं, पूरे 7 दिन हमसे गैया की चर्चा सुनते जाओ। और आज जो हम व्यास बने बैठे हैं ना, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा की द्वारिका में, गुजरात में। और द्वारिका में कथा करने के बाद फिर कथा नहीं हुई। कब तक कथा नहीं हुई? जुलाई में पहली कथा करी, मार्च तक कोई कथा नहीं हुई। लोग बाग जानते ही नहीं थे। पिताजी महाराज बोलते हम किसी से कहेंगे नहीं कि भाई इनकी कथा कराओ, कोई खुद कहेगा तो सुन ले। तो अब मन में ये होता कि किसको सुनाए। रोज अध्ययन करते थे, गुरुजी पढ़ाते थे, तो कभी मैया को बैठा के सुनाते, कभी बहनों को बैठा के सुनाते। और घर वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा घास तो डालते नहीं वो तो उठ उठ के चले जाते, बोले हाँ ठीक है, ऐसे बोलते। अब रोज रोज सबको कथा सुनाने बैठा हूं तो सबके किसी के कोई बोर हो गया, कोई किसी का मन भर गया, ऐसे होता।
तो हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कथाएं होती नहीं है अभी और घर वाले कोई सुनते नहीं है, किसको सुनाऊं मैं? तो हमारे गुरुदेव बोले, आपके पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज ने इतनी सुंदर गौशाला बनाई है, इतनी सारी गैया वहां हैं, वहां जाके गैयाओं को कथा सुनाए करो। और हमारा नियम सुनिए, सवेरे 3:30-4 बजे उठ जाते थे, स्नान करते और यही भागवत जी की पोथी हमारी, इनको लेकर के हृदय से लगा के बढ़िया, जैसे बटुक ब्राह्मण होता, तब 18-19 वर्ष की आयु थी, सुबह सुबह जाते गौशाला, कोहरा पड़ रहा है, सर्दियों का समय, वहां जाकर के गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगाते, व्यासपीठ, बढ़िया सुंदर एक अंगीठी जला लेते कोयला की, थोड़ी नेकवा में से गर्मी सी आती रहती, और सवेरे सवेरे फिर वहां गैयाओं को कथा सुनाते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के अंदर तो गैयाओं को ऐसी आदत लग गई, अब तो अगर मैं 15-20 मिनट लेट है जाऊं तो हमारे ग्वारिया बाबा फोन करते, बोले गैया रम्मा रही हैं, जल्दी आओ। अम्मा 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 करके चिल्लाती, बोले व्यास जी क्यों नहीं आए अभी तक? हम जाकर के बैठते, जितनी सुबह सुबह सानी होती है गैयाओं की, तो सानी करके सब गैया बैठ जाती, ऐसे मुंह चलता रहता, झाग निकलते रहते, और कोई व्यास पीटते अपना सिर खुजा रही है, कोई ऐसे बैठी है, खूब प्रेम से वहीं कथा सुनाते। इतने भाव से कथा सुनती, जिस दिन घर परिवार के किसी उत्सव के कारण हमें बाहर जाना पड़ता और उस दिन कथा नहीं होती, उस दिन गैया 1-1 किलो कम दूध देती थी। बोले क्यों, आज कथा नहीं सुनी है? और जब हमने कथा सुनाई तो प्रत्येक गैया के थन में कम से कम 1-1, 2-2 लीटर दूध बढ़ गया कथा सुनने से, नित्य सुनती थी। कई बछड़ा बछियाओं के जन्म हुए कथा के बीच में, महीनों तक सुनाई, तो उनके नाम हम प्रसंगानुसार रख देते थे। एक का जन्म हुआ था जब जड़ भरत जी का प्रसंग चल रहा था, तो उसका बछड़ा का नाम जड़ भरत रखा। एक प्रसंग चल रहा था प्रहलाद जी का, तो प्रहलाद रखा। गोपियों के प्रसंग चल रहे थे तो फिर गोपी एक गैया को नाम धरो। एक श्री जी के प्रसंग में प्रकट भई तो वा को नाम श्री प्रदा रखो। ऐसे कई गैयान के नामकरण भी किए, और 2-4 गैयाओं ने कथा सुनते सुनते परम पद भी प्राप्त किया। एक गैया हमारी बड़ी वयोवृद्ध गैया, बहुत बूढ़ी है गई, और वो ही पूरी कथा सुनती सामने बैठ के। मैं वही के सामने ही मंच लगाता, क्योंकि वो हिलती डुलती ज्यादा थी नहीं, बैठी बैठी वहीं चारा पा लेती थी। तो पूरी कथा लगभग 15 दिन की कथा करी। 15 दिन में एक आवृत्ति होती थी। 7 दिन की कथा 15 दिन तक करते थे, तो 15 दिन की आवृत्ति पूरी हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो, अंतिम श्लोक भागवत जी का बोला। उसके बाद हम व्यासपीठ से उतरे, गैया मैया को प्रणाम किया, बस घर के लिए निकले। ग्वारिया बाबा आए, बोले कि महाराज जी वो बूढ़ी वारी गैया मैया तो पधार गई। कथा सुनते सुनते परम पद भी हुआ। कई गैया गोपी गीत जब गाते तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते। कितना कुछ अनुभव आज उन्हीं गैयाओं की कृपा है कि इतने सब जनमानस कथा सुन रहे हैं। इसलिए भैया हमारी आपसे हाथ जोड़ के करवद्ध प्रार्थना है, वैदिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, मानवीय ज्ञान कथा में हमको सुनाना पड़ेगा, तब आपको प्राप्त होगा। पर निर्वैर भाव से, स्वच्छंद भाव से और भगवत भाव से आप गौ सेवा करने लगो, अपने आप समस्त ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा। इसीलिए वो गौ है। गौ मतलब ज्ञान, गौ ज्ञान को कहते हैं। भागवत जी में जो प्रथम दिन महात्मा में कथा थी गोकर्ण, वो कहां प्रकट हुए थे? गैया से तो प्रकट हुए। कितनी महिमा बताएं गैया की। आज ठाकुर जी तैयार भये, सुंदर गौपाग पहनी, अपने लोमना बांधे कमर पे, लोमना बांधे गले पे, और वर्णन कर रहे हैं श्री सुकाचार्य जी महाराज। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम
वेणुम क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्योद्रदीक्ष दृदृशो भगमन समेता। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं आगे प्रसंग में, बोले मोर मुकुट वंशीधारी देखे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर देखे, माखन चोर कन्हैया देखे, लेकिन जाने गौचारण करने वाले कृष्ण नहीं देखे। माने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में। कैसा स्वरूप है? बोले गैया के गोबर और रज में लती भई रस्सी ठाकुर जी ने अपने सिर पर बांधी है, वहां में ते रज गिर रही है। तम गो रजत छुरित कुंतल वद्दवर। ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदु, छोटे छोटे पसीना आ गए हैं। गैया की सेवा पूजा करके गऊ चरावे जा रहे हैं तो नेक नेक पसीना आ गए हैं। अब उन पसीना में क्या है रो? तो बोले 9 लाख गैया जब चल रही हैं और सब इतनी उत्साह में, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगे, हम ठाकुर जी के बगल में आएंगी, तो उन सबन की रज जो उड़ रही है वो ठाकुर जी सर्वांगीण अंग को स्पर्श करके जहां जहां प्रश्वेत हैं वहां वहां पर जैसे मानो चंदन की बिंदिया लगा लें, ऐसे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यहां पर कपोल पर पत्रावली को श्रृंगार है गयो है। आहा बंधुओं, वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे सीधे खड़े नहीं हुए, न्यों ही रहे टेढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी अपना एक चरण उठा के दूसरे चरण के बगल में रखे ना, तो सबरे ग्वाला यही ताड़ में रहे कि लाला अपना चरण टेढ़ो करे तो हम नीचे जाए करके सहारो बन जाएंगे। ठाकुर जी ऐसे आ जाए और यहां कोई ग्वाला आ जाए, बाप ऐसे टेक धल ले, परंतु ग्वालान को गैया आने ही ना दे, बात पहले गैया आ जाए। और गैया आकर के अपनो, ये एक छवि आप लोग देखते हैं, उसमें पीछे गैया और आगे ठाकुर जी हैं। वो वास्तव में पीछे नहीं है गैया, ठाकुर जी को बगल में ऐसे टेक लगा के ठाकुर जी बंशी बजाते हैं गैया के ऊपर। वेणुम क्वणंत मनुगैरनुगीत कीर्ति। ठाकुर जी गैया पर ऐसे टेक लगा करके सुंदर वेणु का नाद करते हैं और उस वेणु का नाद सुनते ही समस्त गैया सबके आनंद की स्थिति अद्भुत हो जाती है। ठाकुर जी गौचारण किए और आज प्रथम गौचारण करके जैसे ही ठाकुर जी लौटने लगे, संध्या का समय, सब ब्रजनारी गोपियां अपने अपने द्वार पर थाल लेकर के खड़ी हैं। पहली बार गैया चरा के आए लाला, सब ठाकुर जी की आरती कर रही हैं, सब ठाकुर जी को पुष्प वर्षण कर रही हैं। गैया इतनी मानिना है रही हैं, आज इतनो भाग्य अपनो मना रही हैं। क्यों? गोपियां सब गैयाओं को हृदय लगा रही हैं, ठाकुर जी को तो लगा नहीं सकती। अरे तुम कितनी भाग्यशाली, कन्हैया तुम्हारे संग गैया चरावे गए, तुम्हारे ऊपर टेक लगा के बैठे, तुम्हारे ऊपर टेक लगा करके सोए। पूरे ब्रजमंडल में आज आनंद ही आनंद, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। अरे मैया आज लाला गैया चरा के आए हो।